नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रेट, इंटरेस्ट रेट, ये जो फंक्शन है इसके बारे में। इससे क्या हम निकाल सकते हैं, किसी लोन या निवेश की जो ब्याज दर है उसको इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। यदि आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं जो कि 3 साल के लिए है और हर महीने जिसमें आपको 3,300 रुपए पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसकी कुल ब्याज दर कितनी है, इसकी जानकारी हम निकालते हैं रेट फंक्शन का उपयोग करके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया है टोटल लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए है। 3 साल के लिए लोन लिया गया है। नंबर ऑफ पीरियड और EMI 3,300 रुपये मैंने लिख लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं रेट, कुल कितने रेट से लगा हुआ है। रेट ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप फार्मूला बार पर क्लिक करिए, यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शन में आइए आप, और यहाँ से आप रेट को चुन लीजिए। जब आप यहाँ रेट को चुन लेंगे तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा NPER, नंबर ऑफ पीरियड कितना है। तो नंबर ऑफ पीरियड को हम यहाँ चुनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड हमारा साल में है और पेमेंट हम महीने में कर रहे हैं, तो इसको हमें महीने में बदल लेना होगा। तो जब हम नंबर ऑफ पीरियड को महीने में बदलेंगे तो हमें इसमें गुणा करवाना होगा 12 से। गुणा करने के लिए आपके कीबोर्ड में जो स्टार का निशान बना होता है वो गुणा की कुंजी होती है। स्टार बटन आप दबा सकते हैं। अगर आप अल्फा न्यूमेरिक की में से दबाते हैं तो शिफ्ट के साथ में 8 बटन, और अगर न्यूमेरिकल की आप दबाते हैं तो स्टार बटन आप दबा देंगे। उसके बाद 12 हम लिख देते हैं। फिर आएगा PMT, पेमेंट कितना किया जा रहा है। तो पेमेंट हमारा 3,300 रुपये किया जा रहा है। इसको आप माइनस लगा करके निगेटिव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव हो करके प्लस हो जाता है। जब ये वैल्यू आप निकालेंगे तो निगेटिव में वैल्यू आती है, तो निगेटिव में वैल्यू ना आए इसलिए हम पहले माइनस लगा देते हैं पेमेंट में। फिर हमसे पूछा जा रहा है PV कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू होता है जो टोटल अमाउंट आपने लोन का लिया हुआ है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। FV होता है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू इसमें कुछ एडिशन नहीं है तो फ्यूचर वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है टाइप क्या है। अब टाइप में 2 टाइप होते हैं। एक होता है आप किसी महीने के शुरुआत से ही ब्याज को जोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं 1 से, और जब महीने के लास्ट से इसको जोड़ा जाता है वहां पर प्रेजेंट करते हैं हम 0 से। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट ऑफ मंथ से EMI की व्यवस्था करता हूँ। मैं दोनों कर लूँगा, जैसे एक है बिगनिंग ऑफ पीरियड और एक है एंड ऑफ पीरियड। तो बिगनिंग ऑफ पीरियड को मैं फंक्शन के द्वारा बता दे रहा हूँ, एंड ऑफ पीरियड के लिए मैं मैन्युअली टाइप करके बता दूंगा। इससे फ़ायदा 2 होगा कि आप फंक्शन से, जो इसमें फंक्शन है, फंक्शन पर क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलती है इस विंडो में कैसे कर पाते हैं, और एक मैनुअली कैसे आप इसको कर सकते हैं, दोनों आप सीख जाएंगे। अब मैं यहाँ 1 टाइप करता हूँ और ओके कर देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे ये जो वैल्यू निकालेगा ना वो 1 महीने का निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरे 12 महीने का निकाले, पूरे साल की वैल्यू को निकाले, तो यहाँ हमको इंटू 12 करना होगा। इंटू 12 हम कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह 12% ब्याज की दर से लिया गया है ना।
दूसरा है मैनुअल, इसको टाइप करके कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल में इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो यहाँ अगर दशमलव के स्थान तक भी आप निकालना चाह रहे हैं तो आप दशमलव के स्थान तक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब आप बिगिनिंग ऑफ पीरियड से इंटरेस्ट को जोड़ते हैं उस दशा में आपके पास यहाँ पर 12.26% का ब्याज इस पे लगा हुआ है। अगला हम मैनुअल टाइप करके देख लेते हैं। तो मैनुअल के लिए क्या करना है, इक्वल टू दबाना है यहाँ पे और लिखना है RATE, रेट लिखना और स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर देना। अब देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड है NPER, इसका मतलब अभी मुझे NPER की वैल्यू को भरना है। मतलब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ पीरियड को चुनना है। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा 3 साल है, लेकिन क्योंकि ये ईयर में है इसको हमें मंथ में बदलना है। क्यों? क्योंकि रेट जो हमारा वो पर मंथ लग रहा है। तो हम इसको करेंगे इंटू 12, 12 से गुणा करवा देंगे और फिर एक कामा लगाएंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। तो दूसरा हाईलाइटेड मैटर है आपका पेमेंट। तो यहाँ पर मैं माइनस पहले लगा करके पेमेंट वाले सेल को क्लिक कर देता हूँ, ये चुन लेगा। फिर मैं लगाता हूँ कामा। अब हमसे पूछा जा रहा है पीवी क्या है। तो पीवी जो है आपकी वो आप यहाँ से क्लिक करके चुन सकते हैं और कामा लगाते हैं हम। एफवी चूंकि इसमें भविष्य का कोई भी उल्लेख नहीं है तो हम एफवी को छोड़ देते हैं। अब यहाँ हम टाइप करेंगे 0। क्यों? क्योंकि अब की बार हम इसको कैलकुलेट करवा रहे हैं एंड ऑफ पीरियड से। तो मैं ब्रैकेट को यहाँ कामा लगाता हूँ फिर से। अब यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है गेस, तो गेस को हम छोड़ देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और इनटू इन पूरे का गुणा करवा देते हैं 12 से, क्योंकि हर 12 महीने की ये वैल्यू है। अभी तक जो हमने लगाया ये एक महीने की वैल्यू को निकालेगा, रेट को निकालेगा। तो इसे हमें साल की वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसलिए हम इसमें गुणा करवा देंगे 12 से, ठीक है, और फिर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, अच्छा ये अकाउंटिंग में ले लिया है इसलिए ऐसा कुछ करके आ रहा है। इसको हम नॉर्मल वैल्यू में लेके आते हैं और परसेंट में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये परसेंट में बदल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें, अगर आप महीने के लास्ट से कैलकुलेट करते हैं तब इस पे आपका परसेंट लगेगा 11.55%। अगर आप महीने के पहले से ही इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपका परसेंट लगेगा 12.26%, ठीक है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, हम फिर से कोई वीडियो बना देंगे एडिशनल। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।